हम चलाएंगे, हम जैसे नहीं चलाओगे? हाँ चलाएंगे हम। तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन में, तुम क्या करोगे? इनके लिए ना आगे मोदी के जेल करवाएंगे, फिर ओकरा बाद आगे होकर देखल जाएगा। अभी बीबीसी का देखिए हाल क्या हुआ। बीबीसी जो सच्चाई दिखाना चाहिए तो बीबीसी पे आईटी का रेट बढ़ जा रहा है, और आप भी अगर उसके बीजेपी के खिलाफ दिखाएंगे कि आप पे भी रेट पड़ जाएगा। हो लोग के तंत्र बचाओ रैली के बवाल भइल बा, हम आँखी देखनी कि पटना लाल लाल भइल बा। सब सुरक्षित नइखे मोदी जी के राज में। वो हम सब नौजवानों के अकेले प्रधानमंत्री जिंदगी खराब कर दे, उसके लिए कोई नहीं, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी हम लोग युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। देश के नाम पर देश का पूरा सरकारी संपत्ति अडानी अंबानी जितना है सबको नाम कर। मोदी भैया संविधान के खिलाफ है। एक मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम हिंदी मुस्लिम। गांधी मैदान में भाकपा माले का रैली है और पूरा गांधी मैदान नहीं पूरा पटना लाल लाल हो चुका है। देखिए पोस्टर पर, इधर दीपक चाहेंगे पोस्टर दिखा दीजिए। इस पे लिखा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ऊपर नारा लिखा है फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। अब ये जो लड़का है ये बता रहा है कि देश का जो सिचुएशन है, जो हालात है, इस पर हम एक गाना गाएंगे और अब ये सुनाएगा कि आखिर ये गाना क्या गाना चाहता। पहले तो अपना नाम बता दो भाई। मेरा नाम सिंगर चंदीप चैंपियन उर्फ करिया जी हुआ। मैं साहब चंदीप चैंपियन उर्फ करिया जी। ये भैया हम करिया जी से हम परिचालित बानी। सिंगर संदीप चैंपियन उर्फ चंदीप चैंपियन, चंदीप सिंह, चंदीप चैंपियन उर्फ करिया जी। जी यार तुम्हारा फेस का छिपा हुआ है, तुम्हारा नाम में है, तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन छिपा हुआ है। अभी बताइए गाना क्या गाना चाहते हैं? सर कुछ गांव के लोग कहते हैं कि काला हो पर कोई अफसोस नहीं, क्वालिटी है। अरे काला हो दिल वाले हो ना, काले हो तो क्या हुआ? हाँ सर गाना तो मैं जब आया था इस रैली में, तो जब पटना में हेला तो देखा कि पूरे पटना लाल लाल, तो हमको उतना अथी नहीं हुआ। पर जब हम गांधी मैदान में आए पटना में, तो पूरे जब लाल लाल हम देखें तो मेरा मन में ऐसा शंका आया कि मैं क्यों नहीं लाल लाल पे गाना मैं बना दूं। उसी पे मैं गाना बना रहा हूँ। क्या हर एक किलो के तंत्र बचाओ रैली के बवाल भइल बा, हो लोग के तंत्र बचाओ रैली के बवाल भइल बा। कि हम आँखी देखनी कि पटना लाल लाल भइल बा, कि हम आँखी देखनी कि पटना लाल लाल भइल बा। हर देशवा सुरक्षित नइखे मोदी जी के राज में। अरे बूढ़ा नौजवान सब बोले के आवाज में। अरे भैया जो हमारे देश को बेच रहा है मोदी, वो देश क्या चलाएगा? भाई साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बोल रहे हैं जो देश को बेच रहा है मोदी प्रधानमंत्री हैं तो क्या प्रधानमंत्री देश के माई बाप हो गए कि देश को बेचेंगे? हैं प्रधानमंत्री हैं तो देश के बेचेंगे? हैं हाँ। अरे बूढ़ा नौजवान सब बोले एक आवाज में। हर की रोटी जात पर ऐसन सवाल भइल बा, हो रोटी जात पर ऐसन हर सवाल भइल बा। कि हम आँखी देखनी कि पटना लाल लाल भइल बा, हम आँखी देखनी पटना लाल लाल भइल बा। लास्ट अंतरा में है सर। अरे ऐसन गदार साथी गदी छोड़ी भागी ना, आ सुतल बानी काहे भैया आँख खोली जागी ना। अरे ऐसन गदार साथी गदी छोड़ी भागी ना, आ सुतल बानी काहे साथी आँख खोली जागी ना। भैया सुतला से कुछ ना हो कि हमनी के साथी लोग हमनी कितना विशाल रैली में आइल बनी जा, मगर सूते खातिर ना। अब हमनी के जागे के समय बढ़ुए, ना जागब तो ये हो कि जौन होखत बढ़ुए, एकरा साउर आगा महा बढ़त जाई।
हाँ हाँ, अरे तो देश चला वही वाला ऐसन जंजाल भइल बा कि ई तो मोदी आहो ऐसन अरे जंजाल भइल बा भैया हो हम आखी देखनी गांधी मैदान और पटना लाल लाल भइल बा जिंदाबाद। भाई ये तो गाना सुना दिया ये बंदा, ये बता रहा है कि पूरा पटना नहीं, गांधी मैदान नहीं, पूरा बिहार या पटना पूरा लाल लाल हुआ है। लेकिन भाई साहब एक चीज तुम इसमें जो बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है जो देश बेच रहा है, भाई प्रधानमंत्री है, इज्जत से नाम नहीं चाहिए, विरोध कर रहे हो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी है, आपके है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो हमारे नौजवानों को जिंदगी खराब कर दे, वो हम सब नौजवानों के अकेले प्रधानमंत्री जिंदगी खराब कर दे, उसके लिए कोई नहीं, वो प्रधानमंत्री है। हम लोग का भी जिंदगी नहीं है, हम लोग नौजवान लोग इतना भाई परिश्रम करता है। अच्छा छोड़िए, सिंगर कैसे बने? हाँ हम तो भैया लड़काइए से गाना गावे को हम शुरू कैले बानी, 2018 से एल्बम निकलनी, 2000 अरे तू मौज ले रहे हो, हम बता रहे सिंगर कैसे हो, तुम भाई बता रहे हो काला है, कला है तो अपना बन गए और क्या है। तुम तो काला बोल रहे हो कि कला बोल रहे हैं, कला बोल रहे हैं, आर्ट बोल रहे हैं, आप क्या नहीं कला बोल रहे हैं, आर्ट बोल रहे हैं, आर्ट वाला बता रहे हो। करिया बानी तो ज्यादा विशेष ध्यान नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं भाई कि मतलब जैसे तुम बोल रहे हो कि पूरे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, ये बता रहे मोदी जी यही बोला ना, पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिए मोदी। जैसे एक तुम पढ़े होगे है मोदी चोटा है, पूछिए कैसे चोटा है। वो इसलिए चोटा है कि देश बेचता है। पुलवामा में वो मर्डर करवा के सबको अपने एयरपोर्ट बेच रहा था, हैं? उसका क्या मेन मुद्दा है? देश के जवान शहीद हुए पुलवामा में, नरेंद्र मोदी मर्डर करवा दिए, नहीं पता है ना। और आप न्यूज देखते हो, कहाँ से पता है? कहाँ से पता? हमको तो आपको पता है कहाँ से पता है? पुलवामा में अटैक जो हुआ, जो 44 जवान अपना शहीद हुए, वो कार ही था ना, वो कार ही था ना, जिसके बस था ना, वो बस का आज तक क्यों नहीं पता चला? जो बस जब कोई भैया थी नहीं है तो अंदर कैसे कोई चला जाएगा? यहाँ से बाउंड्री दिया हुआ है ना, बाउंड्री दिया हुआ है, यहाँ पे नो एंट्री है कि कोई अंदर नहीं जाएगा। पहले बताओ भाई, एक चीज तो जो तुम बताए कि नौजवानों को नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, तो ये बताओ भाई तुम पढ़े हो, रोजगार नहीं मिला तब गाना गाना स्टार्ट किया, शुरू से ही गाना गा रहे हैं? नहीं, हम 2018 से गाना गा रहे हैं, पढ़ियो रहे थे, गानों गा रहे थे। पहले ही तुमको पता चल चुका था कि रोजगार मिलेगा नहीं, कि हमको आगे सिंगर बनने का सपना ही से पहले भैया बुढ़ा गइलन से कहता ना लड़का दौड़ल तो फील्ड पर हमनी का हाफ पैंट पहन के दौड़े जाते हैं। लेकिन यार तुम मौज ले रहे थे। नहीं मौज नहीं कर रहे हैं तो भैया सही बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हम लोग युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। देश के नाम पर देश का पूरा सरकारी संपत्ति अडानी अंबानी जितना है सबको नाम कर। अभी हम देख रहे थे भाषण पिछले दिन, मतलब सांसद या कुछ में था, देख रहे थे कि विपक्ष वाले नेता कुछ और पूछ रहे हैं सवाल, और हाँ वही विपक्ष वाले सवाल कुछ और पूछ रहे हैं और उनका जवाब कुछ और रहा कि वो ये किए, इंदिरा गांधी के जमाने में ये हुआ है। नहीं, आप जो किए आप वो बताइए ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम देश को बेच रहे हैं। मोदी भैया संविधान के खिलाफ है। एक मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम हाँ हिंदू मुस्लिम उनका मेन मुद्दा है। संविधान हटाओ। चाचा ये बता रहे हैं सब कि नरेंद्र मोदी केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल सत्य है। आपका क्या नाम है? शक्रुद्दीन अंसारी। जी। आपको भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं नरेंद्र मोदी? हाँ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पर पहुँच गए। लगता क्या है, देखिए ना आप रोज न्यूज में आ रहा है कि बुलडोजर राज। भाजपा जो है मंदिर में गाय को कटवा कर फेंकवा देगा कि मुस्लिम लोग फेंका है, और मस्जिद में सुअर काट करके फेंकवा देगा कि हिंदू लोग फेंका है, और दोनों में लड़ा देगा। वो रहेगा पीछे, हाथ से उसे गोली लगता है, मरता है, करता है, समझे कि नहीं? यदि उसके पास परिवार होता, अपने तो परिवार के खुदे त्याग दिया। उसको भैया अच्छे दिन आएंगे, देख लो अच्छे दिन, देख लो अच्छे दिन। 15 लाख रुपया चल गए सभी गरीब के। अपना परिवार को रखने का शक्ति नहीं अभी तक तो नहीं आया है। बोलता है कि कश्मीर का 3 तलाक हटा दिया। भाई ये लड़का तुम भाई बहुत ज्यादा देर से बोल रहे हो कि हम संविधान पर बोलेंगे, क्या बोलोगे? देखिए
हमारे लोकतंत्र के आत्मा को संविधान को माना जाता है और संविधान में आर्टिकल 19 का क्लोज 1 में दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन जो बीजेपी सरकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रही है, मीडिया प्रेस सबको खत्म करना चाहती है। तुम जो बोल रहे हो अभी, हाँ अभी जो बोल रहे हो, हाँ, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? देखिए आर्टिकल 19 में क्लोज 1 में आता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज़ादी कैसे छीन रही है? आज़ादी छीन रही बोल कैसे रहे हो? उसी आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ही तो बोल रहे हो। नहीं बोल रहे हैं तो अभी बीबीसी का देखिए हाल क्या हुआ। बीबीसी जो सच्चाई दिखाना चाहिए तो बीबीसी पे IT का रेट बढ़ जा रहा है और आप भी अगर उसके बीजेपी के खिलाफ दिखाएंगे कि आप पे भी रेट पड़ जाएगा। सही बात है। और अरे यार किसके खिलाफ दिखा रहे हैं? जो तुम बोल रहे हो तो दिखा ही रहे हैं ना। और देखिए अभी हम लोग यहाँ पे लिखा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि कम्युनिस्टों का एकदम शुरू कम्युनिस्ट की स्थापना 1925 में हुई थी, जिससे कि आज तक जो कम्युनिस्ट वाले हैं वो गरीब शोषित वंचित सबके लिए लड़ते हैं। पर बीजेपी सरकार है तानाशाहों की सरकार है और जो पूंजीपति हो उद्योगपति हो सबकी सरकार है, पर गरीबों की कोई नहीं सुनती है। यहाँ पे देखेंगे लाखों करोड़ों गरीब शोषित कहाँ से हो तुम? कहाँ से हो? मैं अखिलेश कुमार ग्राम कर्णपुरा पिपरा। नेता होता बनने की सपना? नहीं, नेता बनने की सपना नहीं है। कहाँ बनना? मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कितने में पढ़ते हो? मैं BA पार्ट 2 में पढ़ता हूँ। हम लोग का जो 20 से 23 का सेशन है हम लोग का अभी 2023 आ गया। लेकिन तुम ये बताओ कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? किस यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? मैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा के स्टूडेंट हूँ। आरा के? अब सुनो तुमको बता रहे हैं, तुम बिहार के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। हाँ। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार है? देखिए नरेंद्र मोदी है, पर नरेंद्र मोदी गवर्नर को भेज दिए जो कि हमारे यूनिवर्सिटी का इसके पहले गवर्नर तो भाई साहब कल परसों आया ना। कल परसों आया तो गवर्नर किसके अंडर में आता है? राज्य सरकार के अंडर में आता नहीं है। जब तक भाई साहब उन पर करेगी नहीं अपना अब ये बताइए नहीं शिक्षा का बजट कहाँ से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। देखिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए थे हमको भेजा गया वहाँ पे जो मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग के उनके पास। वो बोले कि ठीक है बाबू हम लोग। तेजस्वी यादव के तो तुम लोग जो RJD कार्यालय में जाकर बैठे थे सुनवाई हुआ? नहीं बस तो तेजस्वी यादव जिम्मेदार फंडा दिया जाता है, तेजस्वी यादव का श्वासन दिया जाता है। सुनो बाबू, राजनीति के चक्कर में नहीं बोला जाता है। तेजस्वी यादव उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी नहीं केंद्र सरकार, जो कि आपको पता होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो कोई राज्य सरकार का उस पर बस नहीं होता है, केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार का क्यों होता है? क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं उसी पर केंद्र सरकार की बस रहेगा ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब भाई साहब अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है? कहाँ से है? सिमराव से। ये सब बचवा बता रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पे बैठे हैं। हाँ सही बात है। सही बात है। सही बात है। यही लड़ाई लगाता है सगरी, यही लड़ाई लगा रहे हैं। हाँ नरेंद्र मोदी लड़ाई। हाँ और देखिए मोदी जी जो बैठे हैं वो सब लड़ाई वही लगा रहे हैं सगरी से। सब लड़ाई हुए लगा दे रहे हैं, सत्ता पे बैठे रह रहे हैं। हाँ अपना सत्ता कायम कर रहा है, अपना सत्ता से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगा रहा है एकदम से। चलिए ठीक है, ये सभी लोग भाकपा माले के रैली में आए हैं गांधी मैदान में, और यहाँ पर गांधी मैदान में रैली है। और ये जो युवा लोग है ये सिंगर साहब थे और ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को बर्बाद कर दिए हैं। और हमने जब बोला कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा इज्जत के साथ नाम लेना चाहिए, तो ये बता रहे हैं भाई साहब। बात कुछ हमारे संत लोग किसी को तलवार से काटने की धमकी देंगे तो उस देश में आप संविधान लागू कैसे मान सकते हैं? कि पूरा इसलिए है पठान मूवी के लेकर देख लिए थे कितना हंगामा था, कुछ नहीं। देखिए हमारे हिंदू धर्म के जो राम मंदिर के जो परमहंस शंकराचार्य हैं वो हमारे शिक्षा मंत्री को तलवार से काटने की धमकी देते हैं, तो उस देश में आप कैसे मान सकते हैं कि संविधान बचा हुआ है? जिस देश में साधु संत तलवार से काटने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। तुम हिंदू नहीं हो? नहीं हिंदू है,
लेकिन ऐसा हमारे संत नहीं होने चाहिए जो कि तलवार से काटने की धमकी देंगे। और एक बात है, वो ढोंगिया है ना, वो ढोंगिया बाबा जो बोल रहा था कि पठान मूवी रिलीज हो जाएगी तो मैं इतने पानी में नाक रगड़ कर मर जाऊंगा, वो सब। हाँ। और देखिए बीजेपी सरकार सबसे बड़ा हिंदुत्व की पार्टी बनती है, लेकिन मोदी जी हिंदुत्व का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि जब मोदी जी की माता मरती है तो अपना सर गंजा नहीं कराते हैं, वो बस हिंदुत्व के नाम पे। पर्सनल अटैक नहीं है, बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, कतनो करब उपाय, बाकी रब की बार साता में ना आइब मोदी जी, चल जीव गोदी में, बाकी रब की बार कौन। और देखिए मोदी सरकार बस हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, क्या बता रहे? लड़का लोग तो जीवन बिगाड़ दिया। जीवन बिगाड़ दिया। हाँ, सरकारी कार्यक्रम हटा लिया। क्या बता हमारे वाइये छूटेला क्या भाई बा? कुछ नहीं। ये बता रहा है कि कई बार इसका अगुआ है। अगुआ मतलब वो होते हैं जो शादी कराने के लिए आते हैं और इसका शायद नौकरी नहीं हुआ है, इसीलिए उसका शादी नहीं हो पाया है। और ये बता रहा है कि कई बार अगुआ है और चले गए, शादी नहीं हो रहा है। शादी कराने के लिए नरेंद्र मोदी थोड़े बैठे हैं भाई तुम्हारा। आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सभी यूनिवर्सिटियों का परीक्षा टाइम से लिया जाए और सेशन को एकदम टाइम से कंप्लीट किया जाए कि बच्चे अपने भविष्य के साथ अब नहीं जानते। भाई नेता की तरह बातें कर रहे हो, सेशन की तरह बातें कर रहे हो। छात्र है सर, छात्रों के बाद सबसे अधिक होती है, और भारत है जो युवाओं का देश माना जाता है। भगत सिंह का ही कहना था कि एक छात्र है, ये सब मुद्दा को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। चलिए ठीक है, ये सभी कोई स्टूडेंट है इसमें। दादा लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता पे बैठे हैं, वो लोग लड़ाते हैं। क्या बता रहे हैं? 4 साल की नौकरी कर दे आर्मी वाला, तुम मोदी जी करा जाके 3 साल का नाम 4 साल का कर दिया। आर्मी में तुमको जाना है? आर्मी में हमको जाना है, चल 4 साल का कर दे तो कहाँ जाएंगे? हाइट है ना? अरे आर्मी में जाओगे यार? आर्मी जाने का हाइट है, बाकी 4 साल का कर देते क्या? 4 साल अति करने में दौड़ने में लगता है। बर्बाद होना नहीं चाहता है, सोच रहा है कि देखिए भैया बूढ़ा आदमी देश चलाएगा, यार इसको बोलने दो। बूढ़ा आदमी देश चलाएगा, नौजवान आदमी मतलब बॉर्डर पर मराएगा। अच्छा, बूढ़ आदमी देश चलाएगा, नौजवान आदमी बॉर्डर में मराएगा। आज मतलब नरेंद्र मोदी बूढ़ हो गए हैं? वो नहीं हुआ है, सब क्या कर देश चलाओगे? चलाएंगे नहीं, बनेगा तो पक्का चलाएंगे हम जैसे। देश चलाओगे? हाँ चलाएंगे हम। तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक दिन में तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? जो खाली बना के दीजिए, हम करके दिखाएंगे ना। क्या बता रहे हो? जो हम जोग हैं वो जोग ना हम मजदूर। क्या बता रहे हो? मोदी को पहले जेल करवाएगा भाई, बोल रहा है कि जब हम प्रधानमंत्री बन जाएगा हम लोग मजदूर क्लास का है, मजदूर के लिए हक अधिकार के लिए लड़ना है। अच्छा, रुके, ये बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं कि एक ये दिन के लिए हकीकत प्राइम में मिनिस्टर ये बन बोल जाए। रहा है। इनके लिए ना तो यानी ना मोदी के जेल करवाएंगे, फिर ओकरा बाद आगे होकर देखा जाएगा। इसके बाद किसको जेल क्या आगे मोदी के जेल होगा? मोदी को जेल करा? हाँ आगे मोदी के, उसके बाद जो आगे मतलब बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं हम। पहले मोदी को जेल कराओगे अगर तू प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद किसको कराओगे? उसके बाद रोजगार अमित शाह को मतलब अति करेंगे। हाँ उसके बाद एक लिस्ट तैयार किए होगे ना, किसको जेल कराओगे? बन गए ना तो लिस्ट अपने अपने दिमाग में उतर जाएगा। हाँ कड़वा सच बता दे, कड़वा सच। हम नौजवानों के इसलिए जिंदगी खराब मोदी कर रहे हैं, वो तो खुद निर्वंशा है, वो बाड़ा खुद निर्वंशा है, उसका बाल बच्चा तो है ही नहीं है बाड़ा के। पर्सनल अटैक कर रहे हो भाई। नहीं, गलत नहीं, वो जब नौजवान के साथ इतना कुछ कर रहा है तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी मतलब कि उनके बाल बच्चे नहीं है, इसलिए वो देश के युवाओं के साथ ऐसे कर रहे हैं। के 77 को बाल बच्चा होगा, 77 को उसका बाल बच्चा होगा मोदी जी को, ठीक ना? हाँ क्या बोल रहा है इधर? तुम बहुत बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो तुम? देखिए भाई जी से बोल रहा है कि उनके 77 बच्चे होंगे, तो ये बात सही है कि उनके हम लोग लाखों करोड़ों उनके बच्चे के समान है, लेकिन वो हम लोग नेतागिरी जैसे बात बतिया रहे हो तुम। नहीं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग लाखों करोड़ उन्हीं के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री हमारे क्यों बनाए हम लोग? इसीलिए कि हम लोग को ध्यान दे, रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य। नेता बनना है। बाप मत बनाइए, बेटा जैसा काम करता है वो, बाप मत बनाइए। ऐसे आदमी को बाप नहीं होना चाहिए, बेटे बन कर रहना चाहिए। चलो देखे, ये भाई साहब बता रहा है, ये लड़का बता रहा है कि आर्मी वाला जो नौकरी था वो 4 साल का कर दिया गया। दौड़ने में लग जाता है। 4 साल दौड़ने हाँ तैयारी करने में लग जाता है। दौड़ते हो? हाँ दौड़ते हैं। शरीर
ये बता रहा है तुम्हारा शरीर ही नहीं आर्मी में जाने लायक। जाना कहना जाएगा जा लायक है। नाम क्या नाम बताओ? शरीर भाई गला दिया है रनिंग करके, फिर भी ये नहीं जाना चाहते। ध्यानु सिंघानिया। ध्यानु सिंघानिया। ध्यानु सिंघानिया। हाँ चलो भाई, जब तुम्हारा नाम ही फिल्मी स्टाइल में है, और भाई इसका कहना ये है कि अगर हमको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को जेल कराएंगे और फिर उसके बाद अमित शाह का नंबर आएगा। हमने बोला कि वो लिस्ट बताओ, तो देखिए भाई से बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जेल कराएंगे। ये सभी लोग को जेल कराने का सपना बोल लिए या बहुत बोल लिए। ढोंगी है भैया, जोगी तो साफ ढोंगी है। जितना इस देश में महात्मा है ना, सब ढोंगी। ओम तड़ंगड़म भड़ंगड़म बाबा बगेश्वर धाम, बाप रे बाप, साक्षात विष्णु को प्रगट लेकर आए रहे हैं सृष्टि पे, जो अपना भविष्य नहीं देखते हैं। हाँ, दूसरों कोई का भविष्य बतलाते हैं। हाँ चलिए सही है, इन लोगों का सबका वो है, इन लोगों का कहना है। ये तो भाई साहब बता रहे, सब लिस्ट तैयार करके दे दिया कि किसी को जेल कराएगा एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना। लेकिन इन बच्चों के ऊपर आपका क्या राय है? जो यहाँ पे भाकपा माले का रैली है, यहाँ पर सभी बच्चे आए थे, ये बच्चा रोका, ये लड़का रोका कि हम गाना गाएंगे, गाना गाने इसको सुनने के लिए हम रोके, और फिर उसके बाद से सभी लोग आ गए। सबका राय भी हम ले लिए, लेकिन आपका राय क्या रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।